मैं जो बोलने जा रहा हूं वो हर सुपर ट्रेडर ने फील किया है, ठीक है। अगर आप मार्केट में वर्क कर रहे हो, मार्केट में बहुत कुछ सीख लिया है, ठीक है, फिर भी आप लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस ही करते हो, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, ठीक है। आप अगर लास्ट बार ये वीडियो देख रहे हो कि अगर मैं लास्ट में ये वीडियो देख लेता हूं, वरना मैं मार्केट छोड़ दूंगा, मैं मार्केट में वर्क नहीं करूंगा, मैं इंट्राडे नहीं करूंगा, आपका भी मन ऐसा हो रहा है और ऐसा मन बार बार बोल रहा है और आप परेशान हो चुके हो, ठीक है, यूट्यूब पे सब सीख लिया और उससे परेशान हो चुके हो और आपका मन मार्केट छोड़ने को कह रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, ठीक है। पूरे का पूरा वीडियो देखे, वीडियो को पूरा देखे, लास्ट तक देखे, समझो इसे मैं क्या बता रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ठीक है। मैं ये वीडियो में सिखाने वाला हूं कि मार्केट में एक्चुअल रियल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन कैसे बनाया जाता है, ठीक है, ये डिटेल से बताया, ठीक है। रियल ब्रेकआउट कब होगा, प्राइस रिवर्सल कब होगा, मैंने आपको साइकोलॉजी के साथ डिटेल से बताया, ठीक है। आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। आप ये वीडियो लास्ट तक देखो, आपको मार्केट छोड़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और इस सिचुएशन में से सब लोग गुजर चुके हैं, सब सुपर ट्रेडर गुजर चुके हैं, ठीक है। आप नए नहीं हो, ठीक है। आपको सीखना पड़ेगा और एक जुनून रखना पड़ेगा कि मुझे मार्केट का ही काम करना है और मैं सीखूंगा, कुछ भी करूंगा, 1 साल 2 साल मैं सीखूंगा और मार्केट में ही वर्क करूंगा और इससे ही पैसा बनाऊंगा और अपनी लग्जरी लाइफ बनाऊंगा, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, आप डिटेल से वीडियो को देखो, पूरे का पूरा वीडियो देखो, समझो, ठीक है, मैंने कैसे डिटेल से बताया, ठीक है। आपको मार्केट छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। रियल नॉलेज मिल सके, ठीक है। मैं आपको YouTube पे जो नॉलेज दिया जा रहा है उससे अलग नॉलेज दूंगा, ठीक है। मेरे हर वीडियो में YouTube से अलग ही नॉलेज होगा, सेम नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। मैं आज आपको क्या सिखाने वाला हूँ, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि मार्केट में लेवल कैसे बनाते हैं, ठीक है। मार्केट में लेवल कैसे बनाते हैं ये सिखाने वाला हूँ आपको, कि मार्केट में लेवल कैसे बनाते हैं और ये लेवल कैसे वर्क करता है। आप हर जगह मार्केट में ट्रेड ले लेते हो, आप हर इंपल्सिव में मार्केट, अरे मार्केट ऊपर जा रहा है, अरे मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है कॉल ले लो, मार्केट नीचे जा रहा है पुट ले लो। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले मार्केट में करना क्या है, आप हमेशा ये मेरे पॉइंट याद रखो। पहला मेरा पॉइंट है, पहला पॉइंट हमारा क्या है कि आपको सबसे पहले एनालिसिस करना है। क्या करना है? एनालिसिस करना है, ठीक है। यहाँ पे वाई आता है, ठीक है, वो समझ लेना, स्पेलिंग में मिस्टेक है तो समझ लेना, ठीक है। सबसे पहले एनालिसिस करना है, हमें क्या करना है? एनालिसिस करना है। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें हमारे सेटअप का वेट करना है। क्या करना है? हमारे हमारे सेटअप का वेट करना है, ठीक है। वेट करना है, जब हमारा सेटअप बन जाए तब हमें रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद रखना, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारा पॉइंट है एनालिसिस वाला, ठीक है। एनालिसिस में हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो, हमें लेवल मार्क करना है। क्या मार्क करना है? लेवल मार्क करना है। पहला पॉइंट हमारा कि लेवल लेवल कैसे मार्क करते हैं, ठीक है। लेवल कैसे मार्क करते हैं हमें ये सीखना है सबसे पहले, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, अच्छी तरह से आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैसे समझाना चाह रहा हूँ, आप अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। चलो ये पहले हटा देते हैं, क्लियर हो जाए, ठीक है। आप नोट करते रहे, मैं बीच बीच में जो आपको पॉइंट बोलता हूँ आप पॉइंट एक नोट में लिख देना, ठीक है। और बार बार ये पॉइंट लिख लेना और बार बार इस पॉइंट को आप एनालाइज करना, ठीक है। और तब जाके आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा, समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। पूरे यूट्यूब में ऐसा नॉलेज आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। देखो सबसे पहले लेवल कैसे मारना, मार्केट में हमें देखना है कि सपोज मार्केट यहीं से जा रहा है, ठीक है, यहीं से ऊपर गया, फिर यहीं से यहीं नीचे आया है, ठीक है।
तो ये एक वी शेप रिकवरी है। ये क्या है? वी शेप। मार्केट पहले ऊपर गया, ठीक है, इसी पॉइंट से मार्केट पहले ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है, ऐसा है। तब जाके हमें यहाँ पे हमारा लेवल मार्क करना है। क्या मार्क करना है? लेवल मार्क करना है। ये हमारा लेवल हो गया, ठीक है, ये हमारा लेवल हो गया, ठीक है। और यूट्यूब में सब बोलते हैं ना कि ये देखो, ये 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये लेवल की रिस्पेक्ट करता है तो मार्केट नीचे आएगा। मैं आपको बता दूं कि मार्केट में कोई एक पॉइंट लेवल नहीं हो सकता। लेवल हमेशा जोन में होता है, ऐसे जोन में होता है लेवल, ठीक है। मार्केट में कोई एक पॉइंट लेवल नहीं हो सकता। जैसे सब बोलते हैं ना 24,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, 24,300 का ये एक परफेक्ट लेवल है, यहीं से मार्केट ब्रेक करेगा, इसकी रिस्पेक्ट करेगा, ऐसे ऐसे सब बोलते हैं। ये सब गलत है, सब उल्टा सिखा रहे हैं। मार्केट में कोई लेवल, कोई पॉइंट नहीं होता, एक जोन होता है, ठीक है, एक जोन होता है लेवल, कोई पॉइंट नहीं होता, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो लेवल कैसे बनाते हैं, आप ध्यान से देखो और सब पॉइंट नोट करो जितना हो सके। मैं आपको, मेरे पास जो आज वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसके हिसाब से मैं आपको अच्छा ही नॉलेज प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा मार्केट में सबसे पहला काम क्या है हमारा, कि लेवल मार्क करना, एनालिसिस करके लेवल मार्क करना, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जोन मार्क करना है, ये लेवल मार्क करना है, ठीक है। और ये लेवल हो गया। अब आप बोलोगे कि भैया ऐसे तो ऐसे कैसे चलेगा मार्केट, कैसे? देखो लेवल, परफेक्ट लेवल कैसे मार्क करते हैं। सपोज देखो मार्केट, देखो यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है, ऐसा कुछ बना है। तो अब हमें इसमें कैसे लेवल मार्क करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें इसका लो मार्क कर देना है। मैं आपको बता दूं लेवल कैसे, डॉट टू डॉट लेवल कैसे मार्क करना है। और वो लेवल वर्क ना करे तो आप मेरे वीडियो में जैसे चाहो वैसे कमेंट कर देना। या तो लेवल की रिस्पेक्ट करेगा, या तो लेवल को ब्रेक करेगा। ब्रेक कब करेगा वो भी बताऊंगा, रिस्पेक्ट कब करेगा, कैसे करेगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। डॉट टू डॉट बताऊंगा, ऐसा आपको पूरे मार्केट में कोई नहीं बताएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें लेवल मार्क करने के लिए इसका लो मार्क कर देना है, ठीक है, इसका लो मार्क कर दिया। अब सबसे कॉमन एरिया कौन सा है, देखो ये सबसे कॉमन एरिया है, ठीक है। देखो जहां पे सब पॉइंट टच हो रहे हैं, तो ये एक हमारा क्या हो गया, जोन हो गया। तो ये हमारा एक लेवल बन गया। देखो यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे एक पॉइंट था, ठीक। हमने सब पॉइंट को मैच करके सबका एक जोन बना दिया। सबसे पहले हमें लो ले लिया, ठीक है, इसके बाद सबका एवरेज पॉइंट ये था ना, ये ये ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा जोन बन गया, और ये हमारा एक क्या क्या बोलते हैं इसको, सपोर्ट जोन बन गया। क्या बना, ये हमारा एक सपोर्ट जोन बन गया। सबसे पहले हमें इसका लो ले लेना है, सबसे पहले लो ले लेना है। और जहां से मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया, तो ऐसा करके हमें सबसे कॉमन एरिया मार्क करना है, तो हमारा जोन तैयार हो जाएगा। और इस जोन को बोलते हैं सपोर्ट जोन। क्या बोलते हैं, सपोर्ट जोन, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट जोन तैयार होके रेडी हो गया, ठीक है। जब मार्केट, जब प्राइस फिर से यहाँ वहां कहीं पे ऊपर घूम के फिर से ऐसे 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 करके नीचे आएगी, तो इस लेवल पे, इस लेवल की रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। कई बार आप ऐसे यूट्यूबर बोलते हैं ना कि ये देखो, ये सपोज एक जोन है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, यूट्यूबर बोलते हैं ये 24,500 का पॉइंट है, ठीक है, मार्केट यहीं से घूमेगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक प्राइस आने का वेट करते रहेंगे, और प्राइस यहीं से घूम जाएगा और ऊपर चला जाएगा। तब आप क्या करोगे, आप फोमो में एंट्री करोगे, ठीक है। और वो करेक्शन में आप फंस जाओगे, और मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे जाएगा, ऐसे आपका एसएल खा जाएगा, ठीक है। तो इससे बेटर है कि हमें जोन बनाना है। और मार्केट में लेवल एक जोन ही होता है, एक जोन होता है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता बॉस, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं, हाँ मार्केट देखो, एक और देखो, मैंने आपको ये तो एग्जांपल दिया, ठीक है। अगर देखो मैंने बोला, ठीक है, ये जोन है, तो मार्केट यहां से देखो, यहां से आ रहा है तो यहीं से भी ऊपर जा सकता है,
यहाँ और नीचे आके भी ऊपर जा सकता है, प्रॉपर इस लेवल को टच करके भी ऊपर जा सकता है, इसको टच करके भी, कहीं इस जोन में कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है, इस जोन में कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है। वो प्रॉपर वो पॉइंट नहीं होता कि मार्केट यहां से वो 24,500 का ये लेवल है तो प्राइस यहां से ही टच करके ही ऊपर जाएगा। बॉस ये तो सबको पता चल जाता है यार, ऐसे थोड़ा होता है मार्केट में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब आपको जोन मार्क करना है, लेवल कैसे मार्क करना है मैंने आपको बताया, लेवल कैसे मार्क करना है, ठीक है। देखो ठीक है, सेम हमने हमने सपोर्ट के लिए देखा, तो रेसिस्टेंस के लिए देखो, सपोज प्राइस यहां से ऐसे करके ऐसे रिकवरी दिखी थी, तो हमें ये एक हाई मिल गया, ठीक है। तो अब मार्केट फिर से यहां से यहां गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर नीचे आया, ऐसे कुछ करके प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो हमें लेवल कैसे मार्क है, सबसे पहले हमारा काम है कि इसका हाई मार्क कर दो, रेसिस्टेंस मार्क करना है ना, सबसे पहले इसका हाई मार्क कर दो, उसके बाद सबका कॉमन एरिया कौन सा है, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। सबसे कॉमन एरिया कौन सा है, ठीक है, ये 1 है, ये 1 पॉइंट है, ये सबसे कॉमन है। देखो यहाँ पे मैं लेवल मार्क करूंगा तो ये सब पॉइंट लेवल के अंदर आ गए, सभी पॉइंट लेवल के अंदर आ गए, तो ये हमारा एक क्या बन गया, रेसिस्टेंस जोन बन गया। मैं आपको बच्चों की तरह समझा रहा हूं, पूरे यूट्यूब में आपको कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है, ऐसा कोई नहीं सिखाएगा, सब यूट्यूब वाले बुक का ज्ञान देते हैं, मैं आपको बुक का ज्ञान नहीं देता हूं, ठीक है, यूट्यूब से अलग होगा। मेरे ख्याल से पूरे यूट्यूब में ऐसा नॉलेज आपको कोई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा रेसिस्टेंस जोन बन गया, क्या बन गया, रेसिस्टेंस जोन, ठीक है, रेसिस्टेंस जोन, ठीक है, रेसिस्टेंस जोन बन गया। तो अब प्राइस यहां से फिर से आएगी तो यहीं से भी वापस आ सकता है, यहीं से आ सकता है, यहीं से आ सकता है, जब तक ये पॉइंट ब्रेक नहीं होगा, ये जोन ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम नहीं समझेंगे कि ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। आपको जो पॉइंट सिखाते हैं ना कि मार्केट इसके ब्रेकआउट हो गया, देखो आपको सब लोग दिखाते होंगे, देखो ये पॉइंट देखा, ये एक रेसिस्टेंस एरिया है, ठीक है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, अगली बार फंस के माहिती से आएगा, ये एक रेसिस्टेंस एरिया, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे फंस गए ब्रेकआउट करने, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। आप ऐसे ट्रैप होते हो, ऐसे ब्रेकआउट, सक्सेसफुल ब्रेकआउट ऐसे नहीं होता है, ऐसे मार्केट में सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं होता है, ठीक है। तो आपको, मेरे ख्याल से आपको रेसिस्टेंस जोन कैसे मार्क करते हैं, सपोर्ट जोन कैसे मार्क करते हैं, लेवल कैसे मार्क करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलो मैं आपको चार्ट पे ले जाके समझाता हूँ, ठीक है। देखो हम चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे ही समझते हैं, कहाँ गया हमारा चार्ट, देखो देखो मैंने एक जोन मार्क कर दिया, ठीक है। देखो मैंने ये एक मेरा जोन है, देखो आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, आप देखो ये एक मेरा जोन, ठीक है, ये एक मेरा जोन है, देखो ये प्राइस यहाँ से ही नीचे आया है, यहाँ से ही नीचे आया, ठीक है। तो मैंने ये एक इसका हाई लेके मार्क कर दिया, और सबसे कॉमन एरिया ये था, ठीक है। रिसेंट एक्टिविटी, ज्यादा रिसेंट में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लेवल मिल जाता है, लेवल नहीं मिलता है तो आपको हिस्ट्री में जाना पड़ता है, मार्केट में बोलते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ठीक है, हिस्ट्री अपने आप का गवाह है, ठीक है। हिस्ट्री आपको बताएगी कि मार्केट में क्या होगा, क्या होने वाला है, ठीक है, क्या हो सकता है, हमें हिस्ट्री ही बताएगी मार्केट में, ठीक है। हमें ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल देख के मार्केट में घुसना नहीं है। मैं आपको इतना प्रोवाइड करूंगा, इतना मार्केट में नॉलेज प्रोवाइड करूंगा बच्चों की तरह, आप बोलोगे भैया आपने जो सिखाया है पूरे मार्केट में किसी ने नहीं सिखाया, पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन आपको वन बाय वन मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। आपको कोई स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्ट्रेटेजी की जरूरत ही नहीं है। सब मार्केट में सब बोल रहे हैं यूट्यूब में कि ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ईएमए वाले, मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, एक ही इंडिकेटर मेरा होता है, वो होता है वॉल्यूम, ठीक है। उसके सिवा मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। ये देखो ये मेरे ट्रेड थे, देखो मार्केट डॉट टू डॉट यहाँ तक गया, फिर से रिवर्स, मार्केट डॉट टू डॉट यहाँ तक आया,
ठीक है। देखो ये सब मेरे ट्रेड मार्क किए हुए, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सब कैसे आगे भी होंगे तो मैं आपको शायद बता सकता हूँ। देखो देखो यहाँ पे मैंने बाय की, देखो यहाँ से देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कैसे मार प्राइस डॉट टू डॉट चलता है बॉस। ठीक है, ये लेवल का, वॉल्यूम का और एनालिसिस का कमाल है बॉस। ठीक है, अब देखो, देखो मैंने क्या किया, लेवल मार्क किया। ठीक है, सबसे ऊपर मेरा ये लेवल रहा, देखो ये सबसे कॉमन एरिया, देखो सबसे पहले मैंने ये हाई ले लिया। ठीक है, ये हाई ले लिया, उसके बाद मैंने सबसे ये कॉमन एरिया ले लिया, ये रहा सबका कॉमन एरिया। ठीक है, ये रहा। ठीक है, देखो तो मैंने एक जोन मार्क कर दिया। तो जब भी प्राइस इस जोन में जाएगी तो मैं सबसे पहले वेट करूंगा कि जोन की रिस्पेक्ट होती है या जोन ब्रेकआउट होता है। ठीक है, ब्रेकआउट सक्सेसफुल कब होगा, रिस्पेक्ट कब होगी, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, और दूसरा लेवल हमारा कहाँ पर, यहाँ पर सबसे कॉमन, सबसे पहले ये आई तो बाद में बना है। ठीक है, इसके पहले का मेरा लेवल था, देखो यहाँ पर, देखो ये हाई था और सबका ये कॉमन एरिया ये था। ठीक है, ये यहाँ तक लेवल प्राइस आया था, जब यहाँ पर प्राइस था तब मैंने ये मार्क किया था। ठीक है, देखो सबसे मैं कॉमन एरिया ले लिया। ठीक है, यहाँ तक से सब सब मैच करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होगा मेरे लेवल में और आप जो, लेकिन सिस्टम सेम है, प्रोसेस सेम है। ठीक है, सबसे पहले आपको हाई ले लेना है। ठीक है, अब ये मेरा लेवल ये हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये कॉमन एरिया ये रहा। अब मुझे ज्यादा हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं, देखो ये सबसे पहले मैंने हाई ले लिया। ठीक है, इसके बाद ये देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक है, तो ये सब एरिया मैच हो गया। ठीक है, कॉमन पॉइंट ले लिया, सबसे पहले हाई ले गए, तो ये मेरा रेजिस्टेंस जोन बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब मेरे को सपोर्ट मार्क करना है, तो मैं सपोर्ट कैसे मार्क करूंगा, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो ये हाई ले लिया सबसे पहले। ठीक है, ये हाई ले लिया सबसे पहले और ये कॉमन एरिया, देखो तो ये एक ऑब्जर्वेशन ले लिया एरिया बना है जो सपोर्ट की तरह और रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है, अब ये लो नहीं बना था तब का मेरा ये लो, मैंने बोला था ना ऐसे वी शेप रिकवरी होनी चाहिए, वी शेप मार्केट चला हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किया, प्राइस यहीं से ऊपर गया, क्यों, ठीक है, सब लोग यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होके नीचे घुस जाते हैं। ठीक है, ये तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम है, 1 मिनट 5 मिनट में देखो फिर आपको पूरा क्लियर ब्रेकडाउन ही दिखेगा। ठीक है, तो अब मेरा काम क्या है, ये रहा देखो। ठीक है, और सबसे कॉमन एरिया ये रहा, यहाँ तक मार्क करो तो भी सबसे अच्छा, यहाँ तक मार्क करोगे तो सबसे अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ तक देखो, ये रहा हमारा एक पूरा जोन। देखो ये सबसे पहले हमने ये लो ले लिया और सब कॉमन पॉइंट मिल गए, देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन तैयार हो गया। ठीक है, ऐसे मार्केट, ऐसे हमें मार्क करना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि रेसिस्टेंस जोन कैसे मार्क करते हैं, सपोर्ट जोन कैसे मार्क करते हैं। प्रॉपर कोई लेवल नहीं होता है, देखो मैं आपको मैंने बोला था, देखो कोई ये बोले, देखो ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, प्राइस यहाँ से ही डाउन आया था। ठीक है, प्राइस यहाँ से ही डाउन आया था, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है, प्राइस यहाँ से ही डाउन आया था, सबने ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया होगा, सबने ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया होगा, मार्केट तुरंत रिवर्स पुल बैक लिया, यहाँ पर हमारी एंट्री और यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन आ रही, वैसे टारगेट हमारा यहाँ तक था लेकिन ये ट्रेंड लाइन आ रही थी और ये ऑब्जर्वेशन एरिया भी था, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेवल कैसे बनाते हैं, लेवल जोन, लेवल एक पॉइंट नहीं होता, पूरा एक जोन होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और हमेशा एक बात, एक मेरा एक पॉइंट याद रखना कि सपोज देखो ये एक लेवल है। ठीक है, ठीक है, ये एक लेवल है, ठीक है, एक जोन है, तो हमारे जोन के ऊपर, ठीक है, ये जोन है, तो जब तक प्राइस इस जोन के नीचे रहे, किसके कंट्रोल में है, सेलर के कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में है प्राइस, सेलर के कंट्रोल में है, तो हमें सेल साइड ही ट्रेड प्लान करना है, हमें सेल साइड ही देखना है, बाय नहीं करना है। लेवल के प्राइस देखो, प्राइस यहाँ पर आ गया तो हमें सेल देखना है, यहाँ पर आ गए, यहाँ तक जब तक जोन को ब्रेक नहीं करता तब तक हमें सेल साइड का ही व्यू रखना है और सेल साइड ही ट्रेड प्लान करना। देखो सेल साइड ही ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, यहीं पे करते तो सेल साइड, यहीं पे करते तो भी सेल साइड। ठीक है, हमारे जोन को ब्रेक नहीं करता तब तक हमारा व्यू सेल साइड का ही होगा। ठीक है, कहाँ तक हो सकता है टारगेट, तो ये ट्रेंड लाइन आ सकती है, ये ऑब्जर्वेशन एरिया है, नेक्स्ट ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ तक प्राइस आ सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया।
वैसे भी देखो प्राइस, अब अगर आपको देखो, एक सेकंड, हाँ देखो, अगर प्राइस यहाँ से घूम के ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके यहाँ तक आता है, तो यहीं से भी ऊपर जा सकता है, यहीं से भी ऊपर जा सकता है, यहीं से भी ऊपर सकता है, लास्ट एरिया है इसका फैक्ट ब्रेक डाउन करके भी यहीं से भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में आपको समझाता हूँ कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कितने टाइप का होता है, सक्सेसफुल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कब होता है, फेक ब्रेकआउट कब होता है, ठीक है, रियल फेक सब बता दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ पहले समझो। ठीक है, हमारे जोन में प्राइस आता है, जब तक हमारे जोन में प्राइस नहीं आता तब तक हमें कोई एक्टिविटी नहीं करना, हमारे जोन में आए तब तक हमें पेशेंस से वेट करना है, और यहाँ पे हमें देखना है कि प्राइस यहीं से यहीं से यहीं से, इस जोन में कहीं से भी रिवर्स हो सकती है, इस जोन में कहीं से भी प्राइस रिवर्स हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया रेसिस्टेंस पे कहीं से भी प्राइस नीचे आ सकती है, ठीक है, कहीं से भी नीचे आ सकती है, तो वैसे ये यहाँ से भी कहीं से भी लौट सकती है प्राइस। ठीक है, एक सेकंड चालू है, माइक चालू है। ठीक है, अब अब मैं आपको बताता हूँ, लेवल मार्क करना तो आपको समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, नहीं आया तो आप बार बार वीडियो देखो। ठीक है, कोई ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है लेवल मार्क करना। ठीक है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो प्राइस यहाँ से, सॉरी, प्राइस देखो सपोज यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे 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 करके प्राइस घूम रहा है। तो हमारा ये एक सबसे पहले हमारा लो पॉइंट कौन सा, ये रहा हमारा लो पॉइंट। ठीक है, और सबसे कॉमन एरिया कौन सा, ये रहा कॉमन एरिया। ठीक है, तो ये एक जोन बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सपोर्ट जोन। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। वैसे ही ऊपर सेम ये रेसिस्टेंस एरिया होता है, सबसे पहले ये कॉमन एरिया मार्क करते हैं, ये यहाँ तक, यार थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा रेसिस्टेंस जोन होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आता है तब हमें ट्रेड प्लान करना है, यहाँ पे आता है तब हमें ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, इसके सिवा हमें बीच में नहीं घुसना है। ठीक है, अब देखो, अब देखो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कितने टाइप का होता है मैं आपको बता, ब्रेकआउट रियल कब होगा और फेक कब होगा। ठीक है, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमारा लेवल, मैंने आपको लेवल मार्क करना मैंने सिखाया, तो लेवल पर एक पॉइंट याद रखो, हमेशा याद रखो, मैं बनाता हूं, मैं सिखाता हूं, वैसे वर्क करोगे तो, यूट्यूब की तरह वर्क करोगे तो मैं नहीं बोलता हूं कि क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं जो समझा रहा हूं वैसे आप लेवल मार्क करोगे। ठीक है, वैसे आप एनालिसिस करके लेवल मार्क करोगे तो लेवल पे चार प्रकार, ठीक है, ओनली फोर फोर टाइप्स की ही आपको वहां पे एक्टिविटी देखने को मिलेगी। लेवल पे चार प्रकार की एक्टिविटी। ठीक है, लेवल पे लेवल लेवल पे फोर टाइप एक्टिविटी। ठीक है, हमारे लेवल पे फोर टाइप की ही एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो पहले क्या है, पहले देखो फोर टाइप की एक्टिविटी होगी, उसमें देखो सपोज ये हमारा एक लेवल है, देखो ये एक हमारा लेवल है। ठीक है, और प्राइस यहाँ से ऊपर आ रही है, तो सबसे पहले ये हमारा एक रेसिस्टेंस जोन है, लेवल है। ठीक है, तो सबसे पहले पहली एक्टिविटी क्या होगी, या तो इस रेसिस्टेंस की रिस्पेक्ट होगी और प्राइस रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, पहला सिनेरियो। दूसरी एक्टिविटी और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, सपोज ये एक रेसिस्टेंस जोन है। ठीक है, और प्राइस यहाँ से आता है ऐसे ऐसे करके सीधा इसको ब्रेकआउट करता है, और फेक ब्रेकआउट करके प्राइस सीधा नीचे आ जाता है। तो सबसे दूसरी एक्टिविटी क्या होगी, फेक ब्रेकआउट बनाएगी। ठीक है, और तीसरी एक्टिविटी क्या हो सकती है हमारे लेवल पे, सपोज एक जोन है, ठीक है, रेसिस्टेंस जोन है, प्राइस यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 करके सस्टेन कर रहा है, और उसके बाद ब्रेकआउट करता है, प्राइस ऊपर जाता है, तो ये हमारा एक रियल ब्रेकआउट होगा। ठीक है, ये एक रियल ब्रेकआउट हो सकता है। और फोर नंबर की एक्टिविटी क्या हो सकती है लेवल पे, हमारे लेवल पे, ये देखो एक रेसिस्टेंस जोन। ठीक है, प्राइस यहाँ से आता है ऐसे ऐसे करके ऐसे लेवल को ब्रेक कर देता है, क्या करता है, लेवल को ब्रेक करता है, और लेवल के ऊपर ऐसे ऐसे सस्टेन करता है। ठीक है,
और उसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाता है, तो ये भी एक रियल ब्रेकआउट का ही सिनेरियो है। इस 4 प्रकार की एक्टिविटी से पांचवी कोई एक्टिविटी लेवल पे होगी ही नहीं। सबसे पहले लेवल की रिस्पेक्ट हो सकती है, ठीक है, या तो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, ये वाला रियल ब्रेकआउट हो सकता है, या तो लेवल के नीचे सस्टेन करे और उसको ब्रेकआउट कर दे, या तो ब्रेकआउट करके लेवल के ऊपर सस्टेन करे और उसके बाद प्राइस ऊपर भाग जाए, ठीक है। ये 4 प्रकार से ज्यादा कोई एक्टिविटी लेवल पे होते ही नहीं है, ठीक है। सपोर्ट होगा तो भी, रेसिस्टेंस जोन होगा तो भी, सपोर्ट जोन होगा तो भी, ठीक है। कोई भी लेवल होगा, 4 प्रकार की ही एक्टिविटी होगी, पांचवी कोई एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? आ गया? आया? आया होगा, ठीक है। अगर आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए कि आपको अगला वीडियो कैसे चाहिए। आप जो बोलोगे, मार्केट में आपको जैसा भी ज्ञान चाहिए, जैसा भी नॉलेज चाहिए, आप ओनली फॉर कमेंट करो। आप कमेंट करो कि भैया ऐसा वीडियो बनाओ और साइकोलॉजी के साथ समझाओ, ठीक है, डिटेल से समझाओ, जो यूट्यूब में नहीं समझाते, आप ऐसा समझो, ठीक है। तो मैं आपको फ्री में समझाऊंगा, ठीक है। लेवल पे 4 प्रकार की एक्टिविटी है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। पहली वाली ये, दूसरी वाली ये, तीसरी वाली ये, चौथी वाली ये, ठीक है। इससे अलावा लेवल पे कुछ और होगा ही नहीं और होता भी नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ट्रेड हमें कब प्लान करना है, ठीक है। ट्रेड रिवर्सल ट्रेड कब प्लान करना है, कंटिन्यूएशन ट्रेड कब प्लान करना है, ठीक है। देखो, 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 अब हमारा पॉइंट है कि भैया आपने हमें बताया तो सही कि 4 प्रकार के लेवल पे एक्टिविटी हो सकती है। तो हमें रिवर्सल ट्रेड लेना है या ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट होगा या रिवर्सल होगा, हमें पता कैसे चलेगा? आपको पता चलेगा कैसे? पहले तो आपको पता चलेगा प्राइस एक्शन से, ठीक है। प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन से कैसे? प्राइस एक्शन से पता चलेगा। और प्राइस एक्शन में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये देखना है कैंडल, कैंडल प्लस वॉल्यूम, क्या देखना है? कैंडल प्लस वॉल्यूम, या तो फिर कैंडल टू कैंडल, क्या देखना है? कैंडल प्लस वॉल्यूम और कैंडल टू कैंडल, या तो वॉल्यूम टू वॉल्यूम, या तो वॉल्यूम टू वॉल्यूम, ठीक है। इन 4 प्रकार की सॉरी, ये एक दो और ये एक तीन, 3 प्रकार की एक्टिविटी से हमें पता चलेगा कि लेवल पे रियल ब्रेकआउट हो सकता है या रिवर्सल हो सकता है, क्या ब्रेकआउट हो सकता है या रिवर्सल हो सकता है। सबसे पहले समझो कि रिवर्सल कैसे हो सकता है। देखो, प्राइस ये एक रेसिस्टेंस जोन है, उससे उल्टा सेम सपोर्ट जोन पे, ठीक है। देखो, ये एक रेसिस्टेंस जोन है, समझो, आप डिटेल से ध्यान से समझो और नोट पेन लेके बैठ जाओ। मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार वीडियो देखिए। ये कोई नॉर्मल एनालिसिस नहीं है, ये प्रो लेवल की एनालिसिस है। यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब पे सब ये सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस, प्राइस का ब्रेकआउट किया, बाय करो, यहाँ से नीचे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके सब कुछ समझाएंगे, ठीक है। मैं आपको डिटेल से इस तरह के समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने लॉस खाया है। यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाया, मैंने जो टाइम वेस्ट किया है, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और आप जल्दी जल्दी से सीख लो, इसके लिए मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, ये एक रेसिस्टेंस जोन है। सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि रिस्पेक्ट कब होगी लेवल, ये लेवल से प्राइस नीचे कब आ गया। देखो, सपोज प्राइस ऐसे 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 करके प्राइस चलता है, ठीक है। तो आप देखो, यहाँ से बाहर आ रहे थे, एक जोन होगा यहाँ पे, सब समझ लो। यहाँ से बाहर आए थे तो पहले बायर कितने थे? ज्यादा थे। इसके साथ वॉल्यूम और कैंडल भी मैच कर देना, मैं आपको मूव मूव दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद बायर कितने हैं? ज्यादा है। इसके बाद बायर कितने? ज्यादा है। इसके बाद बायर देखो कम, बायर यहाँ से देखो, पहले बायर कम थे, फिर इसके कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर यहाँ पे बायर
खत्म, बायर खत्म हो गए, बायर की स्ट्रेंथ पूरी हो गई, ठीक है। तो आपका साइकोलॉजी आपकी क्या बोलती है कि बायर तो खत्म हो गए, तो बायर खत्म हो गए हैं तो ये लेवल ब्रेक होने वाला नहीं है, ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, तो हमें रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। ये लेवल हमें ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तो हमें रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। कैसे पता चला हमें? इंपल्सिव करेक्शन की स्ट्रेंथ से, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या देखना है, जैसे बायर यहाँ पर हमारे जोन के पास आ रहे हैं, तो बायर की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? धीरे धीरे पहले पहले बायर का वॉल्यूम कैसा होगा पहले देखो। यार गधा पूरा चला गया यार, ये करना था, ठीक है। फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से प्राइस हो गया ऐसे 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 करके बाहर ऊपर चला गया, तो फिर हमें ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको पहले तो ये मुंह से बताया कि ये बायर के मुंह से बताया कि बायर के अंदर स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, बायर के अंदर स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, खत्म खत्म खत्म, यहाँ पे बायर खत्म हो गए। जब बायर खत्म हो गए, बायर की स्ट्रेंथ खत्म हो गई, तो कौन एक्टिव हो जाएगा लेवल पे? सेलर। और प्राइस कहाँ पे गया है? रेसिस्टेंस पे। और रेसिस्टेंस पे कौन होता है? सेलर होता है, ठीक है। तो सेलर एक्टिव हो जाएगा और सेलर क्या करेगा? प्राइस को नीचे पुश करेगा और नीचे लेके आएगा, ठीक है। कहां तक लेके आएगा? रेसिस्टेंस तक, सॉरी सपोर्ट तक लेके आएगा, ठीक है। ये हमारा कोई कॉमन एरिया होगा, यहीं तक लेके आएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मैंने आपको बोला था, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम फिर कैंडल, ठीक है। ये बोला था ना, कैंडल टू कैंडल, कैंडल प्लस वॉल्यूम, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो, प्राइस जैसे भी यहां तक गया, तब तक यहां तक जा रहा था रेसिस्टेंस के नजीक, तब तक तो वॉल्यूम क्या हो रही थी बायर की? ऐसे 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 करके वॉल्यूम ऊपर बढ़ रही थी, मतलब कि बायर के अंदर स्ट्रेंथ थी। लेकिन जब रेसिस्टेंस के नजदीक पहुंचने लगा, तब बायर की स्ट्रेंथ ऐसे 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 खत्म हो रही है, बायर की स्ट्रेंथ खत्म हो रही है। वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ताकत है, पावर है, स्ट्रेंथ है, ठीक है। बायर या सेलर जो भी समझो, बायर या सेलर की ताकत, पावर और स्ट्रेंथ कौन दर्शाता है? वॉल्यूम दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बायर की स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, बायर की स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, हमें वॉल्यूम से पता चलता है, ठीक है। वॉल्यूम से भी हमें पता चल जाएगा, इस इंपल्सिव मूव से भी, इंपल्सिव करेक्शन मूव से भी हमें पता चल जाएगा स्ट्रेंथ से। और दूसरा पॉइंट है हमारा कैंडल। तो जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो कैंडल साइज बड़ी 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 आएगी, ठीक है। वैसे जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है तो कैंडल साइज छोटी छोटी छोटी, फिर यहाँ तक जाता है तो फिर कैंडल छोटी छोटी या इंडिसीजन छोटी छोटी इंडिसीजन 3 बार ऐसी कैंडल देखने को मिलेगी। समझ जाना है कि बायर बायर अपना दबदबा खो रहे हैं, ठीक है। बायर की स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है, कमजोर हो रही है, तो प्राइस यहाँ से रिवर्स होने वाला है। तो अब हमें यहाँ पे कब एंट्री लेनी है? तो आपको एंट्री लेने के लिए क्या करना है? यहाँ से प्राइस गया, ठीक है। यहाँ से प्राइस गया ऐसे ऐसे ऊपर गया, ठीक है। और ये हमारा एक जोन था, तो फिर से प्राइस ऐसे 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 करके यहाँ तक आ गया, ठीक है। यहाँ तक आएगा, या तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो लोअर हाई पे, तो ये ऐसे, ये एक हाई है, ये एक हाई है, ठीक है, ये एक लो है, ठीक है। जब ये लो ब्रेक हो जाता है, तब हमारी एंट्री लेनी है। इस हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस और नेक्स्ट लेवल तक हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। लोअर हाई एंड हायर लो, लोअर हाई हायर लो, सपोर्ट पे है तो ऐसे ही रेसिस्टेंस है तो सेम सेम हमारी एंट्री लेनी है, ठीक है। मैं डिटेल में बता सकता हूँ आपको, एक एक कैंडल, एक एक कैंडल को वॉल्यूम के साथ प्रिडिक्ट कर सकता हूं मैं और बता सकता हूं, ठीक है। कैंडल को वॉल्यूम के साथ बता सकता हूं, उसमें आपका स्टॉप, इसमें आपका स्टॉप लॉस हो सकता है 15 पॉइंट या 20 पॉइंट का बन जाए, ठीक है। और जो मैं एंट्री करता हूँ उसमें मेरा स्टॉप लॉस होता है 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, मैक्सिमम 6 पॉइंट। इससे ज्यादा का मेरा स्टॉप लॉस नहीं होता, हो सकता है 2 पॉइंट का भी हो या 3 पॉइंट का भी हो सकता है।
लेकिन 6 पॉइंट से ज्यादा मेरा स्टॉप लॉस कभी नहीं होता। ठीक है, जो मैं आपको अभी मैं जो बता दूंगा वो ये तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत ही प्रो लेवल की बात है, बहुत ही ऊपर की लेवल की बात है, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे एंट्री लेनी है। ठीक है, अब मार्केट ऊपर जाएगा तो इससे उल्टा स्ट्रेंथ खत्म हो गई। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो देखो यहाँ पे। ठीक है, मार्केट कब कंटिन्यू कब होगा, रियल ब्रेकआउट कब कर सकता है। देखो, ये एक रेसिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये हमारा एक रेसिस्टेंस जोन है। प्राइस यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, ऐसे 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 करके प्राइस जोन में एंटर हो गया। फिर यहाँ से सेलर जो प्राइस को पुश करते यहाँ तक आया, फिर से बायर ने यहाँ से उठा लिया, फिर से सेलर ने दबाया, लेकिन ज्यादा नीचे न ले जा सके, फिर से बायर ने उठाया, ऐसे 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 करके देखो बायर ऊपर ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, बायर ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, सेलर नीचे नहीं ला रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना आपको कि प्राइस यहाँ ऐसे करके यहाँ से ऊपर गई है। ठीक है, हमारे रेसिस्टेंस जोन तक ऊपर गई है। ठीक है, तो यहाँ तक आने देना है, यहाँ तक आने देना है, इक्वल होना है। ठीक है, बायर और सेलर को पहले इक्वल हो देना है। हाँ, कि भाई बायर या सेलर ने बायर को पूरी तरह कंट्रोल कर दिया है, तब जाके पुल बैक ले, तब जाके हमें ये स्विंग ब्रेक होते ही एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एसएल होगा और नेक्स्ट लेवल तक हमारा टारगेट हो सकता है। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी बोलो जो बोल सकते हो बोलो आप। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, और रेसिस्टेंस पे देखो प्राइस यहाँ तक नहीं आया, फिर से बायर ने यहीं से उठा ला, फिर से सेलर ने दबाया, लेकिन बायर ने फिर से यहीं से उठा ला, फिर से बायर ने ऐसे यहाँ पे सस्टेन करके इसका ब्रेकआउट करेगा तो ये रियल ब्रेकआउट होगा। क्यों? क्योंकि बायर में वीकनेस नहीं है, वीकनेस सेलर में आ रही है। सेलर का एरिया है, रेसिस्टेंस जोन सेलर का लेवल है, सेलर का एरिया है, फिर भी सेलर प्राइस को नीचे नहीं ले जा पा रहे। ठीक है, इसका मतलब बायर में स्ट्रेंथ ज्यादा है और ये रियल ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ पे जो लेवल ब्रेक होता है इसके साथ हम एंट्री लेंगे और इसके नीचे हमारा एसएल होगा। इसमें भी हमारा एसएल 4 पॉइंट या 5 पॉइंट का ही मैं तो लेता हूँ, डॉट टू डॉट पिन पॉइंट एंट्री लेता हूँ, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सेम टू सेम। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया एंट्री कैसे लेनी, वीकनेस देखनी है। ठीक है, रेसिस्टेंस के पास प्राइस जा रहा है तो बायर में वीकनेस आ रही है तो हमें रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है। अगर बायर में वीकनेस नहीं आ रही है, सेलर वीक हो रहे हैं, ऊपर से सेलर वीक हो रहे हैं, तो सेलर का लेवल टूट जाएगा और प्राइस ऊपर चला जाएगा। उसमें कोई रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल लॉजिक है, सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो आप समझो, मार्केट को समझो, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ऐसा। ठीक है, और हमेशा करेक्शन का एक मार्केट मार्केट दो टाइप से चलता है। कैसे चलता है? देखो, मार्केट दो टाइप से चलता है। मार्केट कैसे? ऐसे थोड़ा चला सीधा ऊपर चला गया, रेसिस्टेंस सीधा नीचे आ गया, ऐसे 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 नहीं चलता है। प्राइस ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, प्राइस ऐसे नहीं चलता है। प्राइस कैसे चलता है? प्राइस यहाँ इम्पल्सिव करेक्शन, इम्पल्सिव करेक्शन, इम्पल्सिव करेक्शन। ठीक है, इसके बाद फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, इम्पल्सिव करेक्शन, इम्पल्सिव, ऐसे ऐसे करके प्राइस चलता है। कोई रेयर केस में होगा कि प्राइस यहाँ सीधा ऊपर चला गया। ठीक है, और फिर धीरे 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 करके नीचे आ रहा है, कोई रेयर केस में होगा। ठीक है, कोई ट्रैपिंग होगा, कोई न्यूज होगी, ऐसे डे में ऐसे हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा तो नहीं होगा, इसमें ज्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, प्राइस दो तरीके से चलता है। ठीक है, पहला है इम्पल्सिव, पहला है इम्पल्सिव, दूसरा है करेक्शन। इसमें भी मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, आप नोट समझ में ना आए तो नोट लो, पेन लो और लिख लो। ठीक है, आपको हर बात याद नहीं रहेगी। ठीक है, इम्पल्सिव और करेक्ट, इम्पल्सिव एंड करेक्टिव, करेक्टिव बोलो, करेक्शन बोलो, जो बोलना है बोलो। ठीक है, पुल बैक बोलो, जो बोलना है बोलो। ठीक है, देखो दो टाइप से प्राइस चलता है। ठीक है, इम्पल्सिव आया, फिर करेक्शन आया, फिर से इम्पल्सिव आया, फिर से करेक्शन आया, फिर से इम्पल्सिव आया, फिर से करेक्शन आया। ठीक है, अब प्राइस फिर से ऊपर गया और फिर से यहाँ से नीचे आया, इसका ब्रेक कर दिया, मतलब कि फिर से इम्पल्सिव आया, फिर से करेक्शन आया, फिर से इम्पल्सिव आया, फिर से करेक्शन, इम्पल्सिव करेक्शन इम्पल्सिव। ठीक है, ऐसे प्राइस चलता है। तो ये क्या है? ये इम्पल्सिव मूव है। क्या है? ये इम्पल्सिव मूव है। ठीक है, ये क्या है? ये करेक्टिव मूव है, करेक्शन मूव। तो देखो हमें क्या देखना है,
जब प्राइस में इम्पल्सिव मूव हो रहा हो तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, ऐसे 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 इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। और जब प्राइस में करेक्शन हो रहा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, ऐसे 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 डिक्रीज हो रहा होगा, या तो वॉल्यूम फ्लैट होगा, ठीक है, डिक्रीज हो रहा होगा करेक्शन में, या तो वॉल्यूम ड्राई हो जाएगा, ऐसे 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 ड्राई हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। तो ये करेक्शन, ये रियल करेक्शन है, ऐसे पता चलता है, ठीक है। चलो आपको समझ में आ गया होगा इम्पल्सिव करेक्शन, ठीक है। ये इम्पल्सिव है, ये करेक्शन, ये इम्पल्सिव, ये करेक्शन, ये इम्पल्सिव, ये करेक्शन, ठीक है। और हमेशा मेरा एक पॉइंट तो आप याद ही रखना, बच जाओगे मार्केट में, बच जाओगे क्या, देखो सपोज प्राइस सपोर्ट से खड़ा हुआ है, देखो ये पेन ले लेना है, ये रहा, ठीक है। ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। आपको ये नॉलेज कोई नहीं देगा, मार्केट में कोई नहीं देगा, सब यूट्यूबर ने किताबों का नॉलेज दिया है। ये पैटर्न बन गई, पोलन फ्लैग बन गया है, ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर जा रहा है, आरएसआई ऐसा बोल रहा है, कोई इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं है मार्केट में यार। अब पागलों की तरह साले सब यूट्यूब चलाने के लिए सब बोल रहे हैं, ठीक है। देखो मेरे तो कोई सब्सक्राइबर इतने ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं आपको रियल नॉलेज रियल नॉलेज दे रहा हूँ, और आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मैं भी पर्सन के साथ शेयर कीजिए, ठीक, तो जिसको रियल नॉलेज की जरूरत है, ठीक है। देखो ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो ये इम्पल्सिव, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, ठीक है। फिर आता है करेक्शन, ठीक है। अगर इसके ऊपर प्राइस जाता है तो कभी भी ट्रस्ट मत करना, ठीक है। वन, टू एंड थ्री, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। एक, एक, दो एंड तीन, थर्ड इम्पल्सिव का ब्रेकआउट होता है, इसके ऊपर प्राइस जाता है तो ट्रस्ट मत करना बॉस, ट्रैप हो जाओगे, क्या होगा, ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। और प्राइस नीचे आ जाएगा, कहाँ तक नीचे आ सकता है, क्यों, क्योंकि देखो ये वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, इसके बाद क्या आता है, डिप करेक्शन आता है, तो डिप करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। फिर यहाँ से वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, इसके ऊपर टच मत करना बस, फिर से डिप करेक्शन आ सकता है, ए, सी, ठीक है। ऐसे ऐसे करके प्राइस फिर से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो थर्ड इम्पल्सिव के ऊपर हमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और करेक्शन में हमेशा वीकनेस होनी चाहिए, मार्केट में करेक्शन हो रहा हो तो वीकनेस होनी चाहिए, तब जाके हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, फिर हम नेक्स्ट नॉलेज आपको कैसा चाहिए, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो आपको देखो डिटेल से कैंडल बाय कैंडल, एक एक कैंडल, ठीक है, आपको, आप बोलोगे उस दिन का, मैं आपको उस दिन का एनालिसिस करूंगा, ठीक है। सब चार्ट को हाइड कर दूंगा रिप्लाई मोड करके, आप बोलोगे उस दिन का, ठीक है। लेकिन आप, आपका आप मार्केट को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है, तभी मुझे भी इंटरेस्ट आएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, वीडियो बनाने का, ठीक है। तो मैं बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे कुछ नहीं बनाऊंगा, आपका आपका रिस्पॉन्स नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अगला वीडियो अगर आपको चाहिए कि मैं कैंडल प्लस वॉल्यूम, कैंडल प्लस वॉल्यूम, या तो कैंडल टू कैंडल, या तो कैंडल, या तो वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, कैंडल टू कैंडल, समझ लेना, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाओ, और आपको एक एक कैंडल, सपोज ये कैंडल बन गई है, ऐसी है, और वॉल्यूम उस ऐसा है, यहाँ पहले वॉल्यूम ऐसा था, अब वॉल्यूम ऐसा है, तो उसके बाद कैंडल ग्रीन आएगी या रेड आएगी, ठीक है। कैसी आएगी मैं आपको पहले से ही प्रिडिक्ट करके बताऊंगा कि मार्केट में क्या नेक्स्ट कैंडल क्या आएगी। आपको ऐसा सीखना है तो आप चैनल में कमेंट कीजिए, ठीक है, कि हाँ भैया आप ऐसा वीडियो बनाओ, ठीक है। और आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, और इसी वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक आनी चाहिए, कम से कम 1000 लाइक
आनी ही चाहिए, सॉरी 10,000 हो गया, ठीक है, 1,000 लाइक आने चाहिए इसी वीडियो पे, ठीक है, तब जाके ये नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। और जो मैं समझा रहा हूँ आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ कि यूट्यूब में ऐसा कोई आपको नॉलेज दे रहा है और आपको बता रहा है, तो आप मुझे बताना, ऐसा कोई यूट्यूब में वीडियो नहीं देगा। अगर कोई पेड कोर्स वाला है तो उसके पास भी ऐसा नॉलेज तो शायद नहीं होगा, ठीक है। होगा किसी के पास जिसने मेरे तरह एक्सपीरियंस, अपने आप पे एक्सपीरियंस किया है, एक एक कैंडल को देखा है, ठीक है, रात भर जागा है, मार्केट को डीप से देखा है, सब इंडिकेटर यूज कर दिए हैं, वॉल्यूम यूज कर, सब यूज कर दिया है, ठीक है, उसके पास नॉलेज हो सकता है, जिसने एक्सपीरियंस बहुत किया है, अंदर से एक्सपीरियंस किया, उसके बाद एक एक कैंडल प्रिडिक्ट करने की शक्ति उसके पास हो सकती है, लेकिन कोई यूट्यूबर के पास शक्ति नहीं होगी। यूट्यूबर बोलते हैं चलो चलो ब्रेकआउट आया, चलो इसको ब्रेक करता है तो एंट्री कर लो, ऐसे एंट्री नहीं करते बॉस। चलो ऐसे मैंने बोला एंट्री, फिर एंट्री करे, फिर प्राइस नीचे आ गया तो आप फंस जाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो यहाँ वो कैंडल प्लस वॉल्यूम का चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका प्यार कैसा रहता है, आपका मतलब आप इस वीडियो को रिस्पॉन्स कैसे करते हो, आपको कुछ सीखने को अच्छा मिला यूट्यूब से भी अलग, ठीक है, तो आप पिन कमेंट कीजिए, आप कमेंट में कुछ अच्छी कमेंट कीजिए कि सुपर ट्रेडर, ठीक है भैया आपने अच्छा सिखाया है, तो नेक्स्ट वीडियो हमें ये कैंडल प्लस वॉल्यूम वन बाय वन कैंडल डिटेल से समझाओ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और मेरे माइंड में जो सब्सक्राइबर है, ठीक है, मेरे माइंड में जो सब्सक्राइबर है, कितने सब्सक्राइबर है, ठीक है, ये सब्सक्राइबर और मेरे लाइक का जो टारगेट मैंने डिसाइड किया है, उसके बाद जो मैं एक आपको सिस्टम, एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसमें आपका स्टॉप लॉस ओनली फॉर 4 पॉइंट का या 5 पॉइंट का ही होगा, और आपका टारगेट मैक्सिमम, मिनिमम टारगेट आपका कितना होगा, 25 पॉइंट से मैक्सिमम 100 पॉइंट, कितना, मैक्सिमम 100 पॉइंट, 25 पॉइंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 100 पॉइंट मिलेगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो आप समझ सकते हो कितना हो सकता है। पूरे मार्केट में आपको ऐसा नॉलेज कोई नहीं देगा और ऐसा कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने क्या बोला, मेरे लाइक, बहुत सारी लाइक चाहिए और बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहिए, तब जाके मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उससे पहले नहीं बताऊंगा। आपने वीडियो पूरा देखा है और आपको अच्छी तरह से रियल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन समझ में आया है, ठीक है, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट में लिखिए सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेसिस्टेंस, ठीक है। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।